पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस की जिला इकाई के नेतृत्व में जंगी सभा करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासनकाल में नीट घोटाले के साथ साथ नर्सिंग घोटाला भी जुड़ गया है। इस जंगी प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेशाध्यक्ष युवा कांग्रेस नितेंद्र यादव और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी श्रीनिवास विशेष तौर पर शामिल हुए। शहर के व्यस्ततम चौराहा छत्रसाल चौक में युवा कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट के घेराव के तहत एक सभा का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी श्रीनिवास ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, प्रदेश में नर्सिंग घोटाला किया गया, नीट परीक्षा में भी व्यापक खामियां हैं। उन्होंने छतरपुर स्टेडियम को तुरंत खोले जाने की मांग रखी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं की सरकार है, शिक्षा के बुरे हाल हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की और सुविधाओं की कमी है, किसानों की स्थिति खराब है, जनता भाजपा के झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। उधर युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नितेंद्र यादव ने भी भाजपा सरकार को खरी खोटी सुनाई। छत्रसाल चौक में एकत्र होने के बाद युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अंदर घुसने का प्रयास किया लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाए। सांकेतिक रूप से कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस मौके पर बड़ा मलहरा विधायक रामसिंह भारती, शेष नारायण ओझा, पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, पूर्व विधायक विक्रम सिंह नातीराजा, जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल, किरण अहिरवार, लोकेंद्र वर्मा, अनीस खान, निधि चतुर्वेदी सहित अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया। कलेक्ट्रेट का घेराव करने की ठान चुके युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट पहुंचने के पहले कई जगह रास्ता बंद कर रोकने का प्रयास किया गया। सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय के सामने और बगल में बैरिकेड लगाए गए। इसके बाद आकाशवाणी तिराहे में भी बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। इन दोनों अवरुद्धों को पार करते हुए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के दरवाजे तक पहुंच गए। यहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। जब प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास करने लगे तो उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी के पदाधिकारियों सहित गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को बाद में मुचलके पर छोड़ दिया गया। कर रही है, आपको लड़ना होगा। अरे वो अयोध्या जिसके नाम पे नारे और रैली निकालते थे, आज उसी अयोध्या से भगवान राम ने इनका बस्ता पैक करके भेज दिया। तो आप देखिए, जब भगवान राम इनके नहीं है, वो भी जानते हैं कि इस अहंकार में सिर्फ भाजपा ने लोगों का नुकसान किया। जब राम ने नहीं अपनाया तो आप कौन होते हो उन्हें अपनाने वाले, जब राम ने उन्हें अयोध्या से अलविदा कर दिया। मैं हर मन से कहता हूं, मेरा तेरा छोड़ दो। छोटी छोटी पत्तियां भी जब इकट्ठी हो जाती हैं तो मूसलाधार बारिश को रोक लेती हैं। जब छोटी छोटी घास की पत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं तो मत वाले हाथी को भी रोक लेती हैं। और जब चिड़िया इकट्ठी हो जाए तो शेर की भी खाल खींच लेती है। अरे तुम तो शेरों के शेर, नौजवान बब्बर शेर हो, तुम इनकी खाल खींच सकते हो और इनको आज बता सकते हो कि तुम में वो सिकंदर का जुनून है, वो भगत सिंह की आग है, जो एक नए देश निर्माण के लिए लड़ रहे हैं। और आज उस लड़ाई को हमें और आपको इस कलेक्ट्रेट की गूंज को बताना है। छतरपुर के एक एक युवा को आज अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और मैं कहता हूं, शक्तियां सहने सा पत्थर सा जिगर पैदा करो। अरे शक्तियां सहने का पत्थर सा जिगर पैदा करो। कांग्रेस के खातिर कट सके वो सर पैदा करो, वो सोच पैदा करो, वो विचार पैदा करो और उस विचार धारणा से हमें आगे बढ़ना है। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज इस नर्सिंग घोटाले को लेके आदरणीय अध्यक्ष जी आपसे बात कहेंगे। जीतू पटवारी जी बताएंगे कि क्या इस प्रदेश में चल रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, घर जाके सोचिएगा, ये भाजपा के लोग शिक्षा माफिया हो चुके हैं, स्वास्थ्य माफिया हो चुके हैं और ये आपकी और हमारी पीढ़ी को अनपढ़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको रोजगार नहीं बचा देने के लिए। आपको बता देता हूं, 7 लाख आवेदन भरे थे कांस्टेबल के, 2020 में उनको आज तक नौकरियां नहीं दी। फिर 2023 में 6 लाख आवेदन और भरे, उनको भी नौकरियां नहीं दी। 80 लाख आवेदन से भाजपा ने करोड़ों का व्यापार किया, पर नौकरियां नौजवान को नहीं दी। तो सोचिए, ये वो पार्टी है जो रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है और ये सपनों के लिए साधन नहीं देते, ये सपनों के लिए अत्याचार करते हैं और झूठ बोलते हैं। अंत में बस यही कहूंगा, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा
मेरी और आपकी हसरत है कि इस छतरपुर की सूरत बदलना चाहिए। तेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही है कहीं आग। तो जब मैं कहूं कि आग जलनी चाहिए, है कहीं आग, है कहीं आग, है कहीं आग, ये आग जलनी चाहिए। और इस आग को जला के आज कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे हर एक यूथ कांग्रेस के साथी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं भ्रष्टाचार इस भाजपा सरकार में, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, हर चीज पे घोटाला है। जीतू भैया साहब ने बनाया हॉस्पिटल, इसमें बिस्तर तो है, जब मरीज जाता है तो वहां डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवाइयां नहीं मिलती है, आदमी रोता है और डॉक्टर अपने घरों पे वो दुकान चलाते हैं और घरों पर दुगनी फीस लेके दवाई करते हैं। शिक्षा की बात करें तो बिल्डिंगें तो हर जगह खड़ी है स्कूलों की, लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है। मैं तो केवल आपसे ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 30 तारीख को जो हमारे मितेंद्र भाई श्रीनिवास जी भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग तो है ही है। हमारे यहाँ के सभी युवा साथी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि ये भी 20 साल के सताए हुए हैं। हमारे पूरे कांग्रेसी जिस तरह लोहार सब छड़ को पीटता है, उस तरह हम आपको पिटना है और 2028 में भाजपा के दिल में छेद कर फिर से अपनी सरकार को बनाना। इसी के साथ छतरपुर में पूरे देश में नीट की एग्जाम्स को लेके, नर्सिंग की एग्जाम को लेके, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके, जो नरेंद्र मोदी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिए, उनके बच्चों के भविष्य को घोटने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने अपना अभियान चालू रखा है। और छतरपुर में इसका आंदोलन था। हम ज्ञापन देके कलेक्टर से बात करके राष्ट्रपति को अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पर चूंकि पानी की बौछार और लठ और डंडे ये सब भेज दिए और हमें यहाँ ले आए, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहती रहेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में जनता की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है। आज रेत माफिया क्या होता है छतरपुर की जनता जानती है, खनिज माफिया क्या होता है, शिक्षा माफिया क्या होता है, शराब माफिया क्या होता है जमीन माफिया, और क्या होता है प्रशासनिक माफिया और राजनीतिक माफिया। ये सब मध्य प्रदेश में चलने लग गया है। सर आप लोग अपना मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत से इस माफिया राज के खिलाफ लड़ती रहेगी। और जैसा मैंने आप सबसे आग्रह किया कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम संयम से विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। मोहन यादव जी को, जिन्होंने कर्ज, क्राइम और करप्शन को अपना 3 मंत्री बना लिए हैं, कर्ज, क्राइम और करप्शन, मोहन यादव के 3 मंत्री हैं। ये रोज कर्ज वाला कर्ज का काम करता है लेने का, करप्शन वाले सब दूर लगे हुए हैं और क्राइम जगह जगह होता है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार से चुना है इन लोगों को, 25 साल से चुना है। आज जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे व्यापम और परीक्षाओं की धांधली की हो, पेपर लीक की हो, चाहे किसानों के कर्ज और उसकी आत्महत्या की हो, चाहे दलितों पे अत्याचार की हो, इसका सबका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी है। मैं फिर से मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि ये करप्शन और माफियाओं की सरकार को ज़रा दुरुस्त करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका ताकत से, दृढ़ता से निभाती रहेगी। हमने कहा था कि नर्सिंग का जो सबसे बड़ा आरोपी है विश्वास सारंग, उसको गिरफ्तार करके मंत्री पद से हटाना चाहिए, नहीं हटाया। कितनी दुर्दांत व्यवस्था है इस सरकार की।
एक मंत्री हैं सागर के गोविंद राजपूत जी, उनके खिलाफ एक परिवार ने कहा कि हमारे पिता को हमारे घर से लेके गए गोविंद राजपूत जी। पूरे प्रशासन ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, कांग्रेसियों ने, आम जनता ने इसके आंदोलन किए, कई सालों तक किए। कोर्ट ने कल फैसला दिया कि उसके पिता को ढूंढा जाए और पिता को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया। देश के आईएएस अलग अलग जगह के लोगों की एसआईटी बनाकर उस पूरे केस को कोर्ट ने उसके सुपुर्द किया है। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि इस सरकार पे अब कोर्ट को, व्यवस्था को, आम जनता को भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये माफिया सरकार है। धन्यवाद। से जो उनका वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए, हम लोग ने आज युवा कांग्रेस के द्वारा नर्सिंग घोटाला हो, इन लोग ने महिला के लिए 1 करोड़ मकान की बात हो, 2.5 लाख जो जॉब देने के बात हो, ये सारी चीज़ों को लेके आज कलेक्ट्रेट घेराव करने का काम किया है। ये लगातार जारी रहेगा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कलेक्ट्रेट को भी, कोई आपको वो स्टेडियम उद्घाटन करने के लिए, शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कोई पंडित नहीं है। हमारे पास पंडित है, हम अच्छा टाइम निकाल के दे देंगे। जल्दी से जल्दी उसको खोल दे। जो 500 रुपये आप किस चीज़ के लिए ले रहा है, जो बेरोज़गार युवा के पास भी आप लोग ने लूटने का आपका जो सोच है, तुरंत उसको इनाग्रेशन करके जो भी आपको पैसा थोड़ा लेना है 50-100 रुपये में लेके जल्दी से जल्दी तमाम युवा साथी या सबसे ज़्यादा आर्मी में यहाँ से इस जिला से भर्ती होता है, उन लोगों के लिए स्टेडियम खुल जाए। नहीं तो ये और कितना दिन बंद करके रखना, नहीं तो और ऐसे कौन आके इसको इनाग्रेशन करना है वो भी जनता के सामने बता दे। और जो हेल्थ के इशू पे क्या ये सरकार का जो सोच, और इनका हेल्थ मंत्री जो कोरेक्स बॉटल रुकवाने गया था उत्तर प्रदेश सीएम को मिलने, रीवा में जो हेल्थ मंत्री है वो खुद वो कोरेक्स बॉटल को बढ़ा के आने का काम ये किया है। इस तरीके का काम बंद करे, मध्य प्रदेश में नशा बढ़ाना छोड़ के नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाए।